ठीक है, अब हम लोग आगे इसी में पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, मोशन ऑफ पार्टिकल या फिर मोशन ऑफ कार ऑन कर्व्ड पाथ। मोशन ऑफ अ कार, आज धीरे धीरे बोलेंगे। ठीक है, ऑन अ कर्व्ड पाथ, कर्व्ड पाथ। ध्यान से सुनते रहना, समझते रहना। खा लेंगे, सब खिलाइए। ठीक है, मान लो इस तरह का कर्व्ड रोड है, इस तरह से कर्व्ड रोड है। जैसे मान लो कोई कार मूव कर रहा है, मान लो कोई कार इस तरह से चल रहा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रोड है। ठीक है, ऐसा मत समझना कि इस तरह से वर्टिकल है या फिर ऊपर को जा रहा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मान लो किस तरह से कोई सर्कुलर, मान लेते हैं सर्कुलर ट्रैक है। ठीक है, मान लेते हैं सर्कुलर ट्रैक है। इस ट्रैक पे मान लेते हैं कोई कोई कार मूव कर रहा है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे बोकारो देखते हो ना, गोलंबर देखते हो, गोलंबर होता है ना बोकारो में, कौन सा गोलंबर गया बोकारो में, बताओ। जैसे पत्थर के सामने है, हाँ, पत्थर कट्टा के वाला, हाँ बढ़िया है वो। ठीक है, पत्थर कट्टा वाला गोलंबर मान लो इस तरह से है। आप किसी एक साइड से आके इस तरह से टर्न कर रहे हो, इस तरह से टर्न कर रहे हो, तो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हो, वहां पे सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हो। अगर मान लो कि पत्थर कट्टा चौक को मैंने, पत्थर कट्टा चौक को पूरा फ्रिक्शन लेस कर दिया। ठीक है, एकदम स्मूथ सरफेस कर दिया, कहीं भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, क्या सर्कुलर टर्न आप ले सकते हो? क्या आप उस पाथ पे सर्कुलर टर्न ले सकते हो, मूव कर सकते हो? सर नहीं सर, गाड़ी स्लिप कर देगा। गाड़ी स्लिप कर जाएगा, किधर के स्लिप करेगा? पत्थर कट्टा चौक के अंदर की तरफ कि बाहर की तरफ? किधर बाहर को की स्लिप तरफ करेगा? करेगा सर। क्यों करेगा और क्यों हम लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों लगता है स्लिप कर जाएगा? क्यों सर्कुलर टर्न नहीं ले पाएंगे हम लोग? क्यों नहीं ले पाएंगे बताओ? कोई चीज़ नहीं है सर जो उसको होल्ड करके रखेगा। कौन सा चीज नहीं है जो होल्ड करके रखेगा? फ्रिक्शन। तो आप देखोगे कि बेसिकली जब कर्व पाथ पे हमको मूव करना होता है, ठीक है, सर्कुलर ट्रैक पे मूव करना होगा। हाँ, ये बन गया आपका पत्थर कट्टा चौक। ठीक है, मान लो कि इधर से आप यहाँ पे आप मूव कर रहे थे, सपोज दैट यहाँ पे आप मूव कर रहे थे, यहाँ पर गाड़ी है। ठीक है, तो किसी भी स्टेट पे देखोगे तो आपको जो स्पीड होगा टेंजेंशियल डायरेक्शन होगा v, टेंजेंशियल डायरेक्शन होगा v। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, इस सर्कुलर टर्न लेना चाह रहे हो, सर्कुलर टर्न लेना चाह रहे हो। तो सर्कुलर टर्न जब भी लेना चाहोगे तो जब भी आप सर्कुलर पाथ मूव करोगे, हमेशा एक फोर्स रिक्वायर्ड होता है। कौन सा फोर्स रिक्वायर्ड होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होता है। हमेशा कौन सा फोर्स रिक्वायर्ड होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होगा। अगर हम इस पार्टिकल का एफबीडी बनाए, इस कार का अगर हम लोग एफबीडी बनाते हैं, क्या होगा? वर्टिकली अगर डाउनवर्ड देखोगे तो एमजी लग रहा होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड देखोगे तो क्या लग रहा होगा? एमजी लग रहा होगा। और ऊपर की ओर क्या लग रहा होगा? नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा। यहाँ पे देखोगे तो अपर डायरेक्शन क्या लग रहा होगा? नॉर्मल लग रहा होगा। अपर डायरेक्शन में इसे नॉर्मल लग रहा होगा और नीचे पे क्या लग रहा होगा? एमजी लग रहा होगा। ठीक है, तो दोनों का फोर्स देखोगे, मान लो कि स्मूथ है, बिल्कुल ही स्मूथ है, तो यहाँ पे दो ही फोर्स लग रहा होगा। एक एमजी लग रहा होगा जो कि इस ट्रैक के नीचे लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा जो इस ट्रैक के ऊपर डायरेक्शन में लग रहा होगा। ठीक है, तो क्या इस दोनों में कोई भी फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर है क्या? टुवर्ड्स द सेंटर है क्या? इमेजिन करो, पथकट्टा चौक पे गाड़ी लेके पहुंच जाओ, जिसके पास कार है नहीं कार सर, लेके पहुंच जाओ, स्कूटी है स्कूटी लेके पहुंच जाओ, नहीं तो पैदल दौड़ना शुरू कर दो, कुछ नहीं है तो मेरे जैसा। ठीक है, कुछ भी नहीं है मेरे जैसा तो पैदल ही आ जाओ। इस पे घूमना चाहो आप गोल गोल फ्रिक्शन लेस सरफेस है, क्या हो रहा होगा? मेरा एमजी क्या कर रहा होगा? नीचे की ओर लग रहा होगा। ठीक है, और मेरा नॉर्मल क्या लग रहा होगा? ऊपर की ओर लग रहा होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अगर टुवर्ड्स द सेंटर की बात करें हम लोग, टुवर्ड्स द सेंटर की बात करें, यहाँ पे कोई भी फोर्स का कोई कंपोनेंट टुवर्ड्स द सेंटर नहीं होगा अगर स्मूथ सरफेस है। तो जब कोई भी सेंट्रीपिटल फोर्स अगर अवेलेबल नहीं है, पार्टिकल का सर्कुलर मोशन मूव करेगा क्या? नहीं करेगा। तो बेसिकली पार्टिकल क्या करेगा? स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। पार्टिकल क्या करेगा? इस तरह से स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। तो आप जैसे कि यहाँ पहुंचोगे तो दिखेगा क्या? आप बाहर की तरफ फेंका गए,
ठीक है। बेसिकली आप बाहर की तरफ फेंकाते नहीं हो, आप स्ट्रेट लाइन मूव करने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो आपको लगता क्या है, क्योंकि रोड तो इधर टर्न हो गया ना, आपको क्या लगता है कि बाहर की तरफ स्किड कर गया, ठीक है, बाहर की तरफ स्किड कर गया। ऐसा नहीं होता, आपको लगता है कि हम बाहर की तरफ, लेकिन आप क्या हो, बेसिकली स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहे हो, ठीक है। कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, तो एक कर्व्ड पाथ आपने ले नहीं पाया, ट्रैक आपको इधर था, तो आपको लगता है कि हम बाहर की तरफ पहुंच गए। जैसे मान लो कि यहाँ पहुंच गया, फेंका के, ठीक है, आप चल रहे हैं, यहाँ पहुंच गए, तो आपको क्या लगेगा कि हम बाहर की तरफ स्किड कर गए, बाहर की तरफ स्किड कर गए, ठीक है। लेकिन सर्कुलर टर्न हम लोग लेते हैं, जब हम लोग सर्कुलर टर्न लेते हैं, तो हम लोग बड़ा हर रोज को तो स्किड नहीं करते ना, हम लोग रोज स्किड नहीं करते हैं, तो सर्कुलर टर्न तो ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं सर्कुलर टर्न? क्योंकि वहाँ पे क्या है, टायर्स के बीच में और रोड के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स काम करता है, एक फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। वही फ्रिक्शन फोर्स हम लोग को क्या प्रोवाइड करता है, सर्कुलर टर्न के केस में हमको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। सर्कुलर क्या करता है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो जब भी आप कर्व सरफेस पे, इस तरह से हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आप अगर सर्कुलर टर्न ले रहे हो, ठीक है, तो वहां पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है, जो क्या करेगा, किधर लगेगा, तो टुवार्ड्स द सेंटर लगेगा, टुवार्ड्स द सेंटर लगेगा, ठीक है। और वही फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, आपको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा फॉर सर्कुलर टर्न, ठीक है। किसी को लगता है कि फ्रिक्शन फोर्स बाहर की ओर लगना चाहिए, या हर किसी को लगता है कि फ्रिक्शन फोर्स अंदर की ओर लगना चाहिए? फ्रिक्शन फोर्स हमेशा कैसा लगता है, तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, मोशन को अपोज नहीं करता है, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स के टाइम पे भी बताए थे, जब भी देखोगे तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा क्या करेगा, रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। अगर कार के टायर्स को और रोड के सरफेस को देखोगे, दोनों के बीच में जो रिलेटिव मोशन होगा कैसा होगा, कार क्या होगा, तो बाहर की तरफ मूव करना चाह रहा होगा, बाहर की तरफ स्किड करना चाह रहा होगा, सेम बात है ना। आप इधर स्ट्रेट लाइन मूव करना चाह रहे होगे, तो इसके लिए कार क्या दिखेगा, रोड के रिस्पेक्ट में बाहर की तरफ निकलता हुआ दिखेगा, बाहर की तरफ निकलता हुआ दिखेगा। तो रोड बोलेगा, अच्छा तुम बाहर जाना चाहता है, मेरा तो काम है, मेरा तो काम क्या है, रिलेटिव मोशन को अपोज करना, तुम बाहर कैसे जाओगे, हम अंदर की तरफ फोर्स लगाएंगे। तो उसके टायर्स पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा क्या होगा, अंदर की ओर लगेगा। यही बस कॉन्सेप्ट है, यही एक कॉन्सेप्ट है, इसलिए तो धीरे धीरे पढ़ाया, यही एक कॉन्सेप्ट है। अगर ये सर्कुलर टर्न ले रहा होगा, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर। अगर ये सर्कुलर टर्न पे मूव कर रहा होगा, तो एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा टुवर्ड्स द सेंटर। वही फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है। मान लो कि इस टाइम पे आपका वेलोसिटी कितना है, v है, इस इंस्टेंट पे आपका वेलोसिटी कितना है, v है। तो जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी, जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर के बराबर होना चाहिए। एम बी स्क्वायर बाई आर क्या है, एम बी स्क्वायर बाई आर क्या है आपका, अगर आपको v वेलोसिटी से आप किसी पाथ पे, सर्कुलर पाथ मूव करना है, तो आपको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कितना चाहिए, एम बी स्क्वायर बाई आर। वो एम बी स्क्वायर बाई आर कौन प्रोवाइड करेगा, फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड करेगा। फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। मान लो कि v बढ़ाते जाओ, v बढ़ाते जाओ, ठीक है, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर पर सेकंड, 500 किलोमीटर पर सेकंड। एक टाइम आएगा, एक टाइम आएगा जब एम बी बाई स्क्वायर की वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स भी क्या करता है, अपने आप को एडजस्ट करते करते कहाँ तक पहुंचता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन तक पहुंचता है। अपने आप को एडजस्ट करते करते क्या होगा, लिमिटिंग तक फ्रिक्शन तक पहुंचेगा। यानी फ्रिक्शन फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी किसके बराबर होगी, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होगी। जिसकी वैल्यू कितनी होती है, तो म्यू इंटू एन के बराबर होगी, म्यू इंटू एन के बराबर होगी। यहाँ पे देखोगे तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन इक्वल टू एम इंटू जी हो जाएगा, एन इक्वल टू एम इंटू जी हो जाएगा। यानी मैक्सिमम वैल्यू जो फ्रिक्शन की होगी, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होगी, और कितना होगा, म्यू इंटू एम जी, ठीक है। यानी मैक्सिमम वेलोसिटी वो सेफ टर्न की बात करेंगे, ठीक है, अगर सेफ टर्न की बात करते हैं, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू, ठीक है, म्यू इंटू एम जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम वी मैक्स का स्क्वायर बाई आर, वी मैक्स का स्क्वायर बाई आर। यानी एम से एम अगर यहाँ से कैंसिल करते हो, तो क्या हो जाएगा, वी मैक्स इक्वल टू क्या जाएगा, इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, म्यू इंटू आर इंटू जी। ये क्या हो गया,
क्योंकि मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है, फॉर सेफ टर्न, ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर सेफ टर्न, किसी भी सर्कुलर पाथ पे अगर आप सेफली मूव करना चाहते हो, ठीक है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगा। इससे अगर स्पीड अगर आप ज्यादा कर देते हो, इससे अगर स्पीड आप ज्यादा करते हो, तो जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है, ठीक है, एमबी स्क्वायर बाय आर वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। अगर बी बढ़ा देते हो तो एमबी स्क्वायर बाय आर की वैल्यू क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जो स्पीड आपको बढ़ाए हो उसके कारण क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड क्या होगा, ज्यादा होगा, लेकिन आप ऑलरेडी मैक्सिमम फ्रिक्शन यूज कर रहे हो, उससे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स वैल्यू बढ़ेगा नहीं। तो क्या होगा, मैक्सिमम सेफ स्पीड होगा, ठीक है, मैक्सिमम सेफ स्पीड सर्कुलर टर्न। मैक्सिमम सेफेस्ट स्पीड फॉर सर्कुलर टर्न। ये स्पीड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इससे ज्यादा स्पीड से आप जब भी आप टर्न करोगे, पथ कट्टा अगर आप क्या करोगे, बाहर की तरफ स्किड कर जाओगे, बाहर की तरफ स्किड कर जाओगे। बिना फ्रिक्शन फोर्स के आप इस तरह से सर्कुलर पाथ पे आप नहीं टर्न ले पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स हमेशा क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है, और फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा। वही क्या हो जाएगा, हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। होता था सेंट्रीपिटल फोर्स नया फोर्स आएगा नहीं, जो फोर्स लग रहा होगा उन्हीं में से कोई एक फोर्स क्या होगा, ठीक है, सेंटर की तरफ लग रहा होगा, उस फोर्स को हम लोग क्या करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर कर देंगे, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हम लोग कर देंगे। यहाँ तक इस बात समझ में आया? यस सर। कोई दिक्कत किसी को, किसी को दिक्कत नहीं ना? नहीं सर। तो क्या हम लोग बिना फ्रिक्शन के कभी भी टर्न नहीं ले पाएंगे क्या? या बिना फ्रिक्शन के कभी भी हम लोग टर्न नहीं ले पाएंगे क्या? सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना। अरे नेक्स्ट है बैंकिंग ऑफ रोड। क्या होता है बैंकिंग ऑफ रोड? याद रखोगे, बीमा इक्वल क्या होता है, अंडर रूट म्यू आर जी। म्यू आर जी इज द मैक्सिमम स्पीड फॉर सेफेस्ट टर्न। हो गया जो ऊपर नीचे? यस। वेरी गुड। अच्छा, ये सब क्वेश्चन करवा दिए थे क्या लास्ट क्लास में? कि ये मान लो वन डायरेक्शन है, आप लोग करवाए हैं ना क्वेश्चन? यस अच्छा, सर। क्वेश्चन करवा दिया ना सारा? यस सर। भूल गया था मैं, बोला नहीं करवाया, नहीं करवाया, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैंकिंग ऑफ रोड। कभी कभी आप देखे होगे, ये जो सर्कुलर रोड है, ठीक है, ये जो सर्कुलर रोड है, इसको क्या करते हैं, जो बाहर वाला रोड होता है ना, उसको थोड़ा सा ऊपर की ओर बेंड करते हैं। मतलब आप देखोगे ध्यान से, मैं कैसा दिखाऊं, यूट्यूब पे दिखाता हूँ। बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड समझते हो क्या होता है? यस डायग्राम सर। अच्छा नहीं बना यस पाऊंगा मैं। सर। हाँ, जैसे देखना है, इसमें इमेज में दिखाता हूँ मैं कहीं पे, इस तरह से कर दिया जाता है। इसे ये देखो, ध्यान से देखो, है ना। ये कैसा है, मान लो कि सर्कुलर टर्फ पे, इस तरह से ट्रैक पे सर्कुलर ट्रैक था, क्या करेगा ना, बाहर वाला साइड को थोड़ा ऊपर क्यों बनाएगा, ऊंचा क्यों बनाएगा, ठीक है। इसके लिए इसको देखोगे, हम डायग्राम जो बनाएंगे, हम डायग्राम ऐसा बनाएंगे, ये सब डायग्राम बनाएंगे कोई एक में, ठीक है, इस तरह का डायग्राम बनाएंगे। इस तरह के डायग्राम में क्या होगा, ये क्या है, बाहर वाला जो पार्ट है ये थोड़ा क्या है, ऊपर की ओर है, यानी स्लोप हो जाएगा कुछ। मान लो थीटा एंगल से क्या किया गया है, बैंक किया गया है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इस तरह से रहेगा। ये बात समझ में आ रहा है? इस फोटो को कॉपी कर लेंगे, कॉपी इमेज सेव करना पड़ेगा ना डेस्कटॉप पे। उसी फिगर को ले आते हैं, बढ़िया रहेगा अपने लिए। हाँ, बढ़िया है, ठीक है। तो बैंकिंग ऑफ रोड समझ में आया, कैसे बैंक करते हैं रोड को? किसी को कोई कंफ्यूजन? ये क्या था, सर्कुलर ट्रैक था, इस पे क्या किया है, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट थोड़ा क्या है, ऊपर की तरफ बनाया हुआ है। देखना इस पॉइंट से देखोगे, इसके ऊपर पॉइंट को मिलाओगे तो क्या बनेगा, थोड़ा सा एंगल बनेगा थीटा,
क्या होगा इस बैंकिंग अपलोड करने से, क्या होगा, क्या फायदा होगा। ठीक है, बैंकिंग अपलोड करने से फायदा होगा क्योंकि अब जो नॉर्मल रहेगा, ध्यान से देखना, कैलकुलेशन बहुत सिंपल सा है, बस कॉन्सेप्ट को समझो कि बैंकिंग अपलोड करने से फायदा क्या हो रहा है। अब यहाँ पे जो नॉर्मल होगा क्या होगा, अब देखो कॉन्टैक्ट सरफेस क्या ऐसा है, सरफेस क्या है ऐसा है, ये हमारा क्या है सरफेस है, हमारा क्या है सरफेस है। तो इस सरफेस से क्या लेगा, परपेंडिकुलर लेगा, नॉर्मल हमेशा क्या लेगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर लेगा। ठीक है, अब देखना ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है, किस किस को लगता है कि ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा, सोचो होगा कि नहीं होगा। होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। पहले क्या था, ऐसे था, ओरिएंटल रोड था, ठीक है, ये क्या था, मान लो हॉरिजॉन्टल सरफेस था इस तरह से, नॉर्मल क्या था, ऐसे था। अब इस हॉरिजॉन्टल सरफेस को क्या किया है, इस तरह से रोटेट कर दिया गया है। ठीक है, थीटा एंगल से रोटेट कर दिया गया है। तो जो नॉर्मल होगा वो भी थीटा एंगल से रोटेट हो जाएगा। यस सर। अब लगता है सबको कि ये एंगल थीटा होगा, ठीक ही बोल रहे थे सर, यस सर। फालतू में शक कर लिए हम लोग। यही होगा कि नहीं होगा, यहाँ यस कितना होगा, थीटा होगा। अब नॉर्मल का अगर दो कंपोनेंट देखोगे, अब ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एन कॉस थीटा हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, एन साइन थीटा हो जाएगा। फिगर समझ लो, बाकी सब कुछ बहुत आसान है। यहाँ पे जाएगा एन साइन थीटा, इधर हो जाएगा एन कॉस थीटा। नॉर्मल है क्या, हमने दो कंपोनेंट ब्रेक कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ओरिजिनल नॉर्मल हो गया, ये हमारा एन कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और एक क्या हो जाएगा हमारा एन साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, हमारा बैंकिंग ऑफ रोड है, यहाँ पर हमारा कार चल रहा है। अब क्या होगा, नीचे तो एमजी लग रहा होगा, एमजी भाई साहब तो अपना चेंज नहीं करेंगे डायरेक्शन, एमजी लग रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इक्वेशन को बैलेंस करो, मान लो कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो क्या होगा। ठीक है, म्यू की वैल्यू क्या है यहाँ पे, म्यू मान लो कि 0 है। ठीक है, अब मान लो कि वी स्पीड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा था, ये जो कार है मान लो वी स्पीड से बाहर की तरफ मूव कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, अगर इक्वेशन बैलेंस करोगे, ठीक है, अगर इक्वेशन लिखोगे, क्या इक्वेशन आएगा, एक तो आएगा, पहला इक्वेशन आएगा एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, आएगा कि नहीं आएगा। इस वर्टिकल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में इधर लग रहा है एन कॉस थीटा, इधर लग रहा है एम जी, ये हमारा एन कॉस थीटा, इधर लग रहा है हमारा एम जी। एन कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा, मतलब इक्विलिब्रियम में है, यानी फोर्स कितना होगा, 0 होगा नेट फोर्स। नेट फोर्स 0 कब होगा, जब एन कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाए, एम जी हो जाए। अब यहाँ पे देखना, जिस सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा होगा, ट्रैक कौन सा होगा, कुछ ऐसा ट्रैक होगा इसका, सर्कुलर पाथ ऐसा होगा ना, ये बात सुन आ रहा है। यस सर। ठीक है, इसका रेडियस मान लेते हैं आर है, इस वाले पाथ पे मूव कर रहा होगा, टुवर्ड्स द सेंटर कौन सा फोर्स लग रहा होगा यहाँ पे, जिस भी सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा होगा। ठीक है, आपको ट्रैक देखना, इस तरह सर्कुलर पाथ आएगा इसका। ठीक है, इस तरह सर्कुलर पाथ आएगा, ये जो फोर्स लग रहा होगा, ये क्या लग रहा होगा इसका, टुवर्ड्स द सेंटर फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर फोर्स लग रहा होगा, यानी यहाँ पे जो एन साइन थीटा है, एन साइन थीटा क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है, क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है कि नहीं है। यस यानी यहाँ से एक और इक्वेशन आ जाएगा आपको, कौन सा इक्वेशन आ जाएगा, एन साइन थीटा, एन साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, उस इंस्टेंट पे अगर वेलोसिटी कितना है, v है, तो कितना हो जाएगा, एम बी स्क्वायर बाई आर, एम बी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, अभी फ्रिक्शन क्या है, नहीं है, कोई भी फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, म्यू का वैल्यू कितना था, 0 था, यानी फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। स्मूथ सरफेस है। ठीक है, स्मूथ सरफेस पे भी आराम से हम लोग क्या कर रहे हैं, टैन कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको थीटा निकालना है और v में रिलेशन निकालना है, तो क्या करो, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 करो, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1 करो, क्या आएगा, एन साइन थीटा डिवाइड बाई एन कॉस थीटा, क्या आ जाएगा, एन से एन तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपको, टैन थीटा, टैन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, इधर से एम वी स्क्वायर बाई आर डिवाइड बाई एम जी, एम से एम क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ध्यान से देखना, वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर जी।
वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर जी। एक रिलेशन आ गया आपको, tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। ठीक है, मान लो कि रोड का बैंकिंग आपको फिक्स है, रोड का बैंकिंग आपको फिक्स है, यानी थीटा की वैल्यू क्या है आपको फिक्स है, थीटा की वैल्यू क्या है फिक्स है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा, अंडर रूट आर जी टेन थीटा वी इक्वल टू, वी स्क्वायर इक्वल टू नहीं, वी इक्वल टू कितना जाएगा अंडर रूट आर जी टेन थीटा। ठीक है, यानी अगर आपको ये आपको थीटा अगर बैंकिंग दिया हुआ है, इतना स्पीड तक आप आराम से क्या करोगे, सर्कुलर टर्न ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, अगर आप मान लो कि फ्रिक्शन नहीं है, इतना स्पीड से आप आराम से मूव करो, बैंकिंग रोड का किया हुआ है, इस तरह से आराम से सर्कुलर टर्न ले सकते हो। इसलिए रोड को क्या करते हैं ना, बैंक किया जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स एब्सेंट नहीं होता, फ्रिक्शन फोर्स होता है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स होने के बावजूद भी रोड को क्या करता है, थोड़ा सा बैंक किया जाता है। ठीक है, मान लो कि यहाँ पर टर्न इस तरह से लेना है, इस वाले साइड को क्या करता है, थोड़ा सा ऊपर की ओर बनाया जाता है। इससे क्या होगा, यहाँ से स्किड करने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि जो मान लो कि बहुत ज्यादा स्पीड से कोई आ रहा है, बहुत ज्यादा स्पीड से आ रहा है, तो उसके इसमें क्या होगा, फ्रिक्शन प्लस नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं, जहाँ पे नॉर्मल दोनों चीज होता है, फ्रिक्शन तो होता है रोड पे, फ्रिक्शन प्लस नॉर्मल का एक और कंपोनेंट क्या होगा आपको मिल जाएगा, तो क्या करेगा वो, मैक्सिमम सेफ स्पीड को इंक्रीज कर देगा। यानी आप उससे ज्यादा स्पीड से भी जा रहे हो, उस केस में क्या करोगे, आप स्किड नहीं करोगे, उस केस में आप स्किड नहीं करोगे। इस तरह रोड को बैंकिंग किया जाता है ताकि एक्सीडेंट क्या हो, कम हो, एक्सीडेंट क्या हो, कम हो। आप कई बार देखे होंगे, मान लो कि आप साइकिल चला रहे हो, चलाते हो कि नहीं चलाते हो जी साइकिल, चलाते हैं। चलाते हो, आजकल तो बच्चे कहाँ चलाते हैं, नहीं चलाते हैं सर। और सब बाइक स्कूटी, हम लोग चलाते थे बचपन में। जैसे मान लो कि साइकिल चला रहे हो, आपका साइकिल है, जैसे साइकिल अपना इमेजिन कर लेना, मेरा पॉइंट साइकिल है, तो आपको मान लो कि सर्कुलर टर्न लेना है, सर्कुलर टर्न लेना है, तो आप क्या करते हो ना कि इस डायरेक्शन में झुक जाते हो, जिस डायरेक्शन में आपको मुड़ना है आप उस डायरेक्शन में थोड़ा झुक जाते हो, झुक जाते हो कि नहीं झुक जाते हो, एकदम यस हॉरिजॉन्टल सर। खड़े रहते हो, यस सर। एकदम हॉरिजॉन्टल नहीं खड़े रहते ना, क्यों झुकते हो आप, मान लो कि बहुत तेजी से जोश में आ रहे हो, एकदम आज तो एकदम तेजी से ही पार कर देना सब कुछ, देखिए पत्थर कट्टा चौक आ गया, आपको एकदम उसी तेजी से स्पीड नहीं कम करना है, वापस बढ़ाने में मस्कुलर फोर्स लगेगा ना, आपको स्पीड नहीं कम करना है, ब्रेक नहीं मारना है। क्या करते हो कि मान लो कि इधर की ओर टर्न करना है, तो आप क्या करते हो, इधर की ओर बेंड कर जाते हो, इधर की ओर बेंड कर जाते हो। क्यों बेंड करते हो, आप क्या करते हो, ऐसे ना रख के क्या करते हो, ऐसे की ओर बेंड हो जाते हो साइकिल पे। ठीक है, जिस जिस डायरेक्शन में आपको टर्न लेना है, ठीक है, उसी की तरफ क्या करते हो, थोड़ा सा बेंड कर जाते हो। क्यों करते हो ऐसा, क्या सोच के सर किया था, ताकत कम लगाना पड़ता है। ताकत कम लगाना पड़ता है। बेसिकली क्या होगा, सेम काम हो रहा है। ठीक है, अगर आप बेंड करोगे, तो जब बेंड करोगे तो क्या आ जाएगा, आपका जो नॉर्मल फोर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आप इस डायरेक्शन में लेगा, आपने क्या किया, साइकिल को बेंड कर लिया ना, साइकिल का क्या आपने बेंड कर लिया, मान लो कि हॉरिजॉन्टल से आप, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से आपने मान लो थीटा एंगल का क्या आपने बेंड कर लिया है, तो क्या होगा, अब क्या होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स तो लग ही रहा था इस डायरेक्शन में, फ्रिक्शन फोर्स तो लग ही रहा था, साथ साथ क्या होगा, आपका एक जो नॉर्मल का कंपोनेंट है एन साइन थीटा, वो भी लगना शुरू कर जाएगा, वो भी लगना शुरू कर जाएगा। ठीक है, एक साथ साथ एन साइन थीटा भी आपको लगना शुरू कर जाएगा। इसका मतलब आप सर्कुलर टर्न ले रहे थे, सर्कुलर टर्न जब ले रहे थे, उस समय पे आपका जो स्किड होने के चांसेस होगा वो कम होगा, क्योंकि आपने सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिकली क्या किया, बेंड करके बढ़ा दिया, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कर दिया, बढ़ा दिया। ठीक है, यानी नॉर्मल डायरेक्शन का जो कंपोनेंट आ गया, वहां से सेंटर लगने के कारण क्या हो गया, जो नेट सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या कर गया, थोड़ा सा बढ़ गया, यानी आप जितना भी स्पीड से जा रहे थे उससे थोड़ा सा और स्पीड में हो जाएगा, आप क्या करोगे, सेफली टर्न कर जाओगे, आप स्पीड नहीं करोगे। तो भार कम पड़ता है इसके लिए नहीं मुड़ते हैं, ओरिएंटल रोड पे कहीं नहीं मुड़ जाते हो भार कम करने के लिए, सर्कुलर रोड पे कहीं मुड़ते हो, जब कहीं मुड़ना होता तभी क्यों मुड़ते हो। ठीक है, अब इधर के क्यों मुड़ते हो, इधर क्यों मुड़ जाते, जरा इधर क्यों मुड़ जाएगा तो क्या होगा, इधर क्यों मुड़ जाएगा तो क्या होगा, और जल्दी स्किड कर जाओगे, गिर जाएंगे सर। और जल्दी स्किड कर जाओगे। क्यों, क्योंकि अब नॉर्मल क्या लगेगा आपको, इधर क्यों लगेगा, ये क्या हो गया, यू आर म्यूटेड, हम क्यों म्यूट हो गया,
मैं म्यूट हो गया जी? नो सर। नो सर। ऐसे क्यों मैसेज आएगा म्यूटेड? तो इधर क्या होगा, आप मान लो उल्टा बेंड कर जाओगे तो क्या होगा, नॉर्मल का ये जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट है इधर क्यों आ जाएगा, नॉर्मल का एक कंपोनेंट क्या आ जाएगा, इधर की तरफ आ जाएगा, और जो पहले चांसेस कम थे स्किड करने के और क्या कर जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो अब लोग हम लोग इस सब का मतलब समझ रहे थे क्या होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग रोड को बैंकिंग करते हैं, या फिर हम लोग क्या करते हैं, खुद को ही मोड़ लेते हैं। सब क्वेश्चन मिलेगा आपको बुकलेट में बहुत, ठीक है। आपको ध्यान क्या करना है, जिस भी कंडीशन में आपको देखना है, आपको नेट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालना है टुवर्ड्स द सेंटर कितना होगा, टुवर्ड्स द सेंटर कितना होगा, और उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को आपको बैलेंस कर देना है, आपको सेफर स्पीड निकल जाएगा, सेफर स्पीड निकल जाएगा। चाहे साइकिलिस्ट को खुद बेंड करना हो, ठीक है, साइकिलिस्ट को खुद बेंड करना हो, या फिर बैंकिंग ऑफ रोड करना हो, ठीक है। आपको बस कॉन्सेप्ट आपको यही लगाना है, कॉन्सेप्ट आपको यही लगाना है। बुकलेट में आ जाते हैं, कहाँ पे बुकलेट है, अरे कोई बुकलेट भेज दो ना मेरे को, सर्कुलर मोशन का बुकलेट। सर ड्राइव पे मिल जाएगा। ड्राइव पर हर बार ढूंढना पड़ जाता है ना मेरे को जा जाके। 11 जेई यही ना, फिजिक्स। कहाँ है ये बताओ ऊपर से, कहाँ है सर्कुलर मोशन, नहीं दिख रहा है। शायद नीचे होगा सर। तो स्क्रॉल करिए। हाँ दिख गया दिख गया दिख गया, डाउनलोड कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे रख लेते हैं, काम आएगा अपने को। कुछ क्वेश्चन देते हैं, उस क्वेश्चन को ट्राई करो, फिर हैंग करेगा ये। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, चाहे बैंकिंग का आयो, चाहे बेंडिंग का आयो, चाहे उसका बेंडिंग का कंडीशन आयो, या फिर नॉर्मल आपको फ्रिक्शन वाला सरफेस पे आपको टर्न लेना हो, आप हर किसी में क्या करोगे, इसी तरह के कॉन्सेप्ट को यूज करोगे, ठीक है। आप नेट फोर्स निकालना पहले टुवर्ड्स द सेंटर कितना लग रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर। अरे यार एक मिनट वेट करो। आप लोग के वर्क ऑफ एनर्जी में कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने, ठीक है, 10 के आसपास क्वेश्चन होंगे। वो क्वेश्चन हम भेज देंगे एक बार, इसलिए बोले थे याद दिला देना, क्वेश्चन को करके आना है। अरे यार ये हैंग बहुत करता है, बहुत इरिटेशन होता है इससे। तुम लोग को सिस्टम इससे हैंग होता है जी, है? तुम लोग को पढ़ते पढ़ते हैंग कर जाता है क्या सिस्टम? नहीं सबका होता है सर। है, सबका होता है, सबका नहीं होता, ये मेरा ज्यादा होता है। इससे बढ़िया तो मोबाइल में खुद खोज लेता मैं। सर इसको वन नोट में खोल लीजिए, नहीं करेगा। हम्म, इसको वन नोट में खोल लीजिए, हैंग नहीं करेगा। कहाँ गया?
सब बाबादासी हो गए क्वेश्चन याद नहीं आ रहा एक्चुअली, जो क्वेश्चन देना था उसी बुकलेट का क्वेश्चन देता था, कहाँ गया यार, नीचे से शुरू होता है। इस तरह क्वेश्चन बहुत मिलेंगे, एक्सरसाइज 1 से लेकर एक्सरसाइज 4 तक हर जगह में आपको इस तरह क्वेश्चन मिलेंगे। आपको कहाँ तक होमवर्क दिया है? एक्सरसाइज 1 में कहाँ तक दिया था? एक्सरसाइज 1 में कहाँ तक दिया था? इतना छोटा है 1 to 6 7 बस दिए थे। 1 to 6 7 इतना छोटा बुकलेट है। रेडिएटर ये सब हम लोग पढ़ा चुके हैं, ये सब चीज पढ़ा चुके हैं, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ा दिया ना? यस सर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पढ़ा दिया है। इससे जो पढ़ा दिया है वर्टिकल वाला नहीं पढ़ाया अभी, वर्टिकल वाला नहीं पढ़ाया, आज पढ़ाना शुरू करना है। इससे पहले क्वेश्चंस कराना था, क्वेश्चन ही नहीं है जी, समझे सब। इस तरह क्वेश्चन तो करवा दिया ना? बैंकिंग और रोड का क्वेश्चन ही नहीं है इसमें। चलिए क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 12 करो। क्वेश्चन नंबर 12 करो, एक ही क्वेश्चन काफी है। जितना मिनट टाइम देते हैं इसको ट्राई करो। इस क्वेश्चन को ट्राई करो फटाफट। क्या बोलता है क्वेश्चन? अ कार मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर is taking a turn on a circular road of radius 50 मीटर। रेडियस कितना दे रखा है इसका? 50 मीटर दे रखा है। स्मॉल वुडन प्लेट इज केप्ट ऑन द सीट विथ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ सर्कुलर रोड। ठीक है, यहाँ पे कोई रखा हुआ इस तरह से, ठीक है, प्लेट रखा हुआ है, ठीक है। A small block of mass 100 gram is kept on the seat which rests against the plate. The coefficient of friction between the block and the plate is mu equal to 0.58 meter, 0.58. Find the normal contact force exerted by the plate on the block. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया सबको? क्वेश्चन समझ में आया? मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन। वेरी गुड, पूरा उम्मीद था। मान लो किस तरह से कोई ब्लॉक रखा हुआ है, इस तरह से ब्लॉक रखा हुआ है सीट पे, और इस तरह से कोई वर्टिकल प्लेन भी रखा हुआ है, ठीक है। इस साइड से एक वर्टिकल प्लेन इस तरह से रखा हुआ है, जिसके मान लो ना कोई कार बैठा हो, कार के सीट पे बैठा हो, और साइड में एक तख्ता लगा दो, इस तरह से सीट के परपेंडिकुलर एक तख्ता लगा दो, और उसके बगल में एक ब्लॉक लगा दो। अब एक कार क्या कर रहा है? सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है, सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है। आपको निकालना है ये जो प्लेट होगा वो कितना नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा, कितना नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा इस ब्लॉक पे। नहीं समझ में आया अभी भी क्वेश्चन? क्वेश्चन फिर से पढ़ो, फिर समझो। अरे ये जो सीट है ना, इस सीट पे क्या कर रहा होगा? तो परपेंडिकुलर, सीट के परपेंडिकुलर एक तख्ता रखा हुआ है, इस तरह से तख्ता रखा हुआ है, और इसके बगल में ये ब्लॉक रखा हुआ है, इसके बगल में ब्लॉक रखा हुआ है। इस तरह से मूव करेगा तो क्या करेगा? ये ब्लॉक इधर नॉर्मल फोर्स लगाएगा, और नीचे की फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा होगा, ठीक है। ब्लॉक और सीट के बीच में क्या लग रहा होगा? फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। ब्लॉक और जो परपेंडिकुलर प्लेट है उसके बीच में नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा,
दोनों मिला के क्या करना होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा। आपको निकालना है नॉर्मल फोर्स कितना होगा, नॉर्मल फोर्स कितना होगा, म्यू की वैल्यू आपको दे रखा है, निकालो कितना होगा। आपको भी दे रखा है, किस स्पीड से मूव कर रहा है, 36 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया क्वेश्चन? नहीं आया? बताओ। नहीं आया जी? सर आ गया। अभिषेक? नहीं सर। अभी भी नहीं आया? अरे 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 ऐसा करोगे? कार में एज्यूम करो अपना सीट, ठीक है, कार का जो सीट है ना, मान लो कैसा है, कार है, ये कार का सीट है, इस कार के सीट को ना ऐसे घुमा दो, इस डायरेक्शन में घुमा दो, ठीक है, इस डायरेक्शन में घुमा दो। अब इसके लिए यहाँ पे एक ब्लॉक रख दो, यहाँ पे एक ब्लॉक रख दो, ठीक है। बेसिकली जो कार का सीट था ऐसे था, इसको घुमा दो इस तरह से, ठीक है। तो क्या करेगा, अब यहाँ पे अगर कोई आदमी रखे रहेगा तो क्या करेगा, एक तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा सीट और आपका जो बैठा हुआ उस पर, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा आपके बीच में और सीट के बीच में। दूसरा क्या लगेगा, ये जो सीट है नॉर्मल फोर्स देगा इस डायरेक्शन में, नॉर्मल फोर्स देगा इस डायरेक्शन में। तो उसी तरह से बोलता है कि मान लो कि यहाँ पे एक वुडन ब्लॉक रखा हुआ है, कुछ भी रखा हुआ है, ठीक है, इसको एक सपोर्ट मिल रहा है किसी प्लेट से, ठीक है, कोई ब्लॉक है उसको क्या कर रहा है, इस तरह से वर्टिकल डायरेक्शन में रख के, दिखाना बड़ा मुश्किल होता है। वीडियो दिखता है जी? वीडियो दिखता है? यस सर। वीडियो देखो कैसे पढ़ाते हैं, वीडियो से पता नहीं चलता है। ये इस तरह से सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक है, एक इस तरह से वर्टिकल आपको रखा हुआ है, तख्ता रखा हुआ है, और यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ है, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है। क्या करेगा, इसके सीट के नीचे और ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और साथ साथ ये जो सपोर्ट है वो भी क्या करेगा, इसको इस डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स देगा, इस डायरेक्शन में एक नॉर्मल फोर्स देगा, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, एक तो फ्रिक्शन फोर्स के कारण आएगा और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन के कारण आएगा। सीट पे इस तरह से रखा हुआ वर्टिकली, इस तरह वर्टिकली इस तरह से एक सपोर्ट रखा हुआ है, ठीक है। आपको निकालना है नॉर्मल फोर्स कितना होगा, ये बात समझ में आ रहा है? यस सर। अभी अब निकालो। The plate is slowly turned so that the angle between the, सिर्फ फर्स्ट पार्ट करना है इसका, सेकंड पार्ट घर पर ट्राई करना, पर बड़ा हो जाएगा। बाकी दो क्वेश्चन तो थ्योरी पार्ट में करवाए ही, उसी पे आपको बताएं सर, समझ में नहीं आया। कौन बताएगा, मेरी जगह आप कौन बताएगा? देखो, अगर कार अगर सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है ना, ठीक है, तो बस उसके सीट पे एक और इस तरह से कोई वर्टिकल सपोर्ट रखा हुआ है, वर्टिकल एक सपोर्ट रखा हुआ है, इसके बगल में एक ब्लॉक रखा हुआ है, देख के क्वेश्चन फंस जाता हूँ मैं। इसके बगल में मान लो एक ब्लॉक रखा हुआ है, क्या कर रहा होगा, जब सर्कुलर पाथ इस तरह से मूव कर रहा होगा, इस तरह से सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, एक तो ब्लॉक और सीट के बीच में फ्रिक्शन फोर्स होगा, ब्लॉक एंड सीट के बीच में फ्रिक्शन फोर्स होगा, वो क्या करेगा, आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, जिस तरह से क्वेश्चन में बता रहे थे। एक क्या होगा, एक जो इस सरफेस है जो वर्टिकल रखा हुआ है, वो भी क्या करेगा, नॉर्मल फोर्स लगाएगा ना इस डायरेक्शन में टुवर्ड द सेंटर। अभी भी नहीं आया समझ में? हाँ सर, आया सर। नहीं आया तो बस हाँ बोल दो कभी आना तो बता देंगे। नहीं सर, थोड़ा दोनों थोड़ा। ठीक है, तुमको थोड़ा थोड़ा ही आता है, पता नहीं क्या सीन है तुम्हारा, हमेशा बोलता थोड़ा थोड़ा आता है सर, तो क्योंकि पूरा वो कभी नहीं आता कंफर्म नहीं ना होता है। है। कितना आया इसका आंसर, कैलकुलेट करो, इसका आंसर पीछे से मिलाओ, ठीक है। क्या करोगे, फ्रिक्शन फोर्स प्लस नॉर्मल डायरेक्शन, ठीक है, एम बी स्क्वायर बाय आर के बराबर करो, ठीक है। तो यहाँ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पे इस ब्लॉक का नीचे क्या लग रहा होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में देखोगे तो नीचे क्यों एम जी लग रहा होगा, 0.29। तो क्यों, मिला लो आंसर पीछे से, पीछे से आंसर मिला लो, ठीक है, पीछे से आंसर मिला लो इसको,
कितना है? क्वेश्चन नंबर 12 आंसर नहीं दिया जी? दिया है। सर फर्स्ट का 1/5 न्यूटन। मेरे पास कोई अलग बुकलेट है। 0.24 आ रहा है इसका आंसर। नहीं, आगे आगे है क्या? 12 0.2 न्यूटन। यस सर, आ गया। यस सर। दोनों आ गया सर। वेरी गुड। बड़ा सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन होता है। मेरे यस। पास कुछ अलग बुकलेट है, पता नहीं। ये बुकलेट मैं देखा ही नहीं हूँ, प्रश्न देख रहा हूँ। तुम सबके पास ये वाला बुकलेट है? तुम सबके पास ये बुकलेट है? यस सर। ओके। अच्छा, मेरे पास मेडिकल वाला होगा। अच्छा, मेरे पास मेडिकल। होमवर्क नोट कर लेना। होमवर्क क्या क्या है, बुकलेट को ले तो होमवर्क दे देते हैं। कहाँ तक करवाया है? मैं एक्चुअली दूसरे किसी और बुकलेट से क्वेश्चन देख के आया था, क्वेश्चन करवाना था। वो शायद मेडिकल का था वो, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। यहाँ तक कहाँ तक दे दिया है? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया है ना? 3, 4 कर सकते हो आप, सब क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, 6, छुट्टी है 2 दिन, मस्त छुट्टी है, तो तुम लोग को छुट्टी नहीं मनाना है। क्वेश्चन नंबर 9 कर सकते हो, 10 कर सकते हो, 11 कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 12 कर सकते हो, 13 कर सकते हो। बताओ तो जरा क्वेश्चन नंबर 13। देखो कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 यहीं पे कर बताओ। एक पार्ट आपका खत्म हो गया है सर्कुलर मोशन का। आपको बेसिकली बचा हुआ कौन सा पार्ट है? तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ज्यादातर क्वेश्चन वहीं से आता है। ठीक है, उसको हम लोग सर शुरू ये करेंगे। होमवर्क दिए थे पहले, बन गया था। बन गया है ना? क्वेश्चन नंबर 15 बताओ क्या होगा, यही पे बताओ। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है सब तो। क्या होगा 15 का आंसर? सिंपल सर्कुलर मोशन क्वेश्चन बताओ। कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन पे मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे अगर मूव कर रहा है, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। अगर आपसे पूछे कि बताओ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट है कि नहीं है, क्या बोलोगे? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अगर पूछे कांस्टेंट है क्या? वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या? वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं है सर्कुलर पाथ पे। तो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो हर इंस्टेंट पे देखोगे तो क्या होगा, इसका वेलोसिटी चेंज कर रहा होगा। हर इंस्टेंट पे इसका वेलोसिटी चेंज कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। इसका वेलोसिटी क्या होगा हर डायरेक्शन पे, हर इंस्टेंट पे। यहाँ पे देखोगे तो क्या होगा, इधर की ओर होगा। यहाँ पे देखोगे तो क्या होगा, इधर की ओर होगा। यहाँ पे देखोगे तो क्या होगा, यहाँ पे होगा। यहाँ पे देखोगे तो क्या होगा, इधर की ओर होगा। तो डायरेक्शन क्या कर रहा है, हमेशा चेंज कर रहा है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे भी क्या है, मान लो कि कांस्टेंट स्पीड से है, कांस्टेंट स्पीड से है। ए टेंजेंशियल तो क्या होगा, 0 होगा, लेकिन ए रेडियल क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे भी देखोगे तो रेडियल क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे देखोगे तो रेडियल क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। इसका जो रेडियल एक्सेलेरेशन है वो भी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है हमेशा क्या है, टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर है। लेकिन हर टाइम पे क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। हर टाइम पे इसका डायरेक्शन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो पार्टिकल का एक्सेलेरेशन भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, जो कितना होगा, mv²/r के बराबर। वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट है। तो मैग्नीट्यूड का एक्सेलेरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बाकी अगर वेलोसिटी पूछे, एक्सेलेरेशन पूछे, तो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। ये बात समझ में आता है? ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत सिंपल दिख रहा है मेरे को। 13, 12 तो बहुत सिंपल दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी करोगे आप। क्वेश्चन नंबर 17 ये भी करोगे। सारा हम लोग मंडे को डिस्कस करेंगे, ठीक है, मंडे को। और नहीं करके होगा तो बड़ा मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 करो यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 19 करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 18 हम करवा चुके हैं इस तरह क्वेश्चन। एक क्वेश्चन नंबर 18 हम करवाए ना इस तरह का क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन करवाए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखना पहले। इस तरह क्वेश्चन करवाए हैं साथ। मान लो कि कोई वो है,
हॉरिजॉन्टल प्लेन में, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में इस तरह से मूव कर रहा है, स्ट्रिंग से बांधा हुआ है, इसका मास क्या है, m है, इसका वेलोसिटी मान लेते हैं कि v है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल करने का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब इस तरह से मूव करेगा। ठीक है, वर्टिकल की बात करेंगे तो इस तरह से, ठीक है, हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे तो इस तरह से। तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा तो क्या होगा, बोलता है कि मैक्सिमम टेंशन कितना होगा, या फिर आपको मैक्सिमम टेंशन दिया रहेगा तो पूछेगा कि मैक्सिमम सेफ स्पीड कितना होगा। तो यहाँ पे जो टेंशन फोर्स होगा वो क्या प्रोवाइड कर रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा। यहाँ पे टेंशन फोर्स क्या कर रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में देखना, क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पे जो भी टेंशन फोर्स होगा स्ट्रिंग में, वही टेंशन फोर्स क्या कर रहा होगा, तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा। जिससे स्पीड बढ़ाते जाओगे, मान लो कि स्पीड बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा रिक्वायर्ड होगा। एक टाइम के बाद अगर आप स्पीड बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, ठीक है, एक टाइम के बाद क्या होगा, तो जितना मैक्सिमम टेंशन झेल सकता था स्ट्रिंग, उससे अगर ज्यादा रिक्वायर्ड हो जाएगा, स्ट्रिंग क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा। स्ट्रिंग क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। वो जो मैक्सिमम टेंशन झेलने की कैपेसिटी होती है स्ट्रिंग, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं उसका, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अगर किसी भी टेंशन, किसी भी स्ट्रिंग का अगर ब्रेकिंग स्ट्रेंथ दिया हुआ है, उससे क्या निकलेगा, मैक्सिमम स्पीड निकल जाएगा जब तक स्ट्रिंग ब्रेक नहीं करेगा। कैसे, वो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ को किससे इक्वल कर दो, mv²/r से इक्वेट कर दो। ठीक है, वो आपको मैक्सिमम स्पीड निकल जाएगा जब तक स्ट्रिंग ब्रेक नहीं करेगा। उससे अगर ज्यादा थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओगे, स्ट्रिंग क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा। ये बात समझ में आता है, आता यस है। सर। ठीक है, अगर ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऐसा दिया हुआ है तो मैक्सिमम किस स्पीड से रिवॉल्व करेगा स्टोन, ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इस कॉन्सेप्ट से यूज कर लोगे। ऐसा बताए भी थे पहले भी, बताया नहीं बताया। ठीक है, उसका ऐसा भी क्वेश्चन करवाया होगा, मान लो कि एक स्ट्रिंग है, इसके 3 पॉइंट पे, 4 पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे, अलग अलग पॉइंट पे, सपोज दैट कि यहाँ पे मास m1 है, यहाँ पे मास m2 है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, यहाँ पे स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, अलग अलग होगा। ये सब बताया है, यस सर। ये सब बताया है ना। यस सर, तो कैसे करते रिलेटेड हैं, एकदम। इसमें क्या होगा, टेंशन क्या होगा, अलग अलग होगा दोनों में। ऐसा मतलब बोलना कि सेम टेंशन होगा। ठीक है, और टेंशन किस पार्ट में ज्यादा होगा, किस पार्ट में कम होगा, ये सब आपको बताया है। स्ट्रिंग रहे चाहे रॉड रहे, कुछ भी रहे, आप सेम कॉन्सेप्ट यूज करोगे। ठीक है, स्ट्रिंग रहे रॉड रहे, अगर आपसे रेशियो पूछेगा तो आप रेशियो भी निकाल सकते हो। शायद क्वेश्चन नंबर 19 इसी कॉन्सेप्ट बेस है, क्वेश्चन नंबर 19 इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखना एक बार, क्वेश्चन नंबर 20 देखना। क्वेश्चन नंबर 20 देखो तो बन जाएगा। क्वेश्चन को पढ़ो, बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा, यहीं पे बताओ। क्योंकि वर्टिकल सर्कुलर मोशन शुरू करना है, उससे पहले आपको सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, 1 या 2 क्लास में खत्म हो जाएगा सर्कुलर मोशन, फिर रोटेशनल मोशन शुरू होगा। इसलिए ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, ताकि आप पुराना वर्क पावर एनर्जी और सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन सारा करके आओ। 2 दिन का टाइम भी है, करके आना। क्योंकि सबका कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम लोग जब आपको रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे, तो सब चीज का पुराना सारा कॉन्सेप्ट उसमें आएगा। आज पढ़ा रहे थे मेडिकल वालों को, आधों को तो समझ में नहीं आया, उनका लास्ट होने वाला है रोटेशनल मोशन, समझ में आना बंद हो गया, क्योंकि पुराना चीज याद ही नहीं है, भूल गए सब। तो पूरा रिवीजन करके आओगे सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 20 बताओ, बनेगा कि नहीं बनेगा। फिर ट्राई करेंगे। बन जाएगा, पढ़ के लग रहा है कि बन जाएगा, बन जाएगा। क्वेश्चन पढ़ के समझ में नहीं आता कि बनेगा नहीं बनेगा। A particle is kept fixed on a turntable, rotating uniformly. ठीक है, as seen from the ground, the particle goes in the circle. Its speed is 20 centimeter per second, and acceleration is 20 centimeter per second square. The particle is now shifted to the new position to make a radius half of the original value. The new value of the speed and the acceleration would be, क्या होगा। मान लो कि एक टेबल था, एक ऐसा टेबल है, तो रोटेट कर रहा है टेबल। ठीक है, मान लो इस एक्सिस के वाट क्या कर रहा है, टेबल रोटेट कर रहा है। पहले क्या था, मान लो कहीं यहाँ पॉइंट पे रखा हुआ था। ठीक है, कितना सेंटीमीटर पे रेडियस दिया हुआ है क्या,
नहीं दिया, मान लेते हैं कि आर रेडियस में पहले रखा हुआ था कोई पार्टिकल, ठीक है, तो क्या कर रहा होगा, आर रेडियस में रोटेट कर रहा होगा, आर रेडियस में क्या कर रहा होगा, इस तरह से रोटेट कर रहा होगा, ठीक है। तो कितना होगा, तो यहाँ पे दिया हुआ था इसका स्पीड कितना दे रखा है, 20 मीटर पर सेकंड। कितना से स्पीड कर रहा है, 20 मीटर पर सेकंड। v इक्वल टू क्या होता है, r इंटू ओमेगा, r इंटू ओमेगा। यहाँ से ओमेगा इक्वल टू कितना आ जाएगा, v बाई आर आ जाएगा, v बाई आर। आपको पता है कि हर पॉइंट को ओमेगा क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, चाहे इस पॉइंट पे लाओ, चाहे इस पॉइंट पे लाओ, चाहे इस पॉइंट पे लाओ, हर पॉइंट पे ओमेगा क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। v क्या करेगा, चेंज करेगा। अब इसको उठा के अगर यहाँ पे रख देते हो, उठा के यहाँ पे रख देते हो, कितना पे, r/2 डिस्टेंस पे, r/2 डिस्टेंस पे, तो क्या रहेगा, इसका ओमेगा तो सेम ही रहेगा ना, ओमेगा तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो जो नया वेलोसिटी होगा v डैश, वो कितना हो जाएगा, हो जाएगा r/2 इंटू ओमेगा, r/2 इंटू ओमेगा, यानी कितना हो जाएगा ये, r/2 इंटू ओमेगा। ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा, ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा v बाई आर। आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा वेलोसिटी, v/2 हो जाएगा। अगर पहले 20 मीटर पर सेकंड था, अब कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन बी में से कोई एक होगा, ठीक है। और एक्सेलेरेशन क्या होगा इसका, तो कांस्टेंट स्पीड से अगर मूव कर रहा है, एक्सेलेरेशन कौन सा होता है, टेंजेंशियल, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो टेंजेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। तो सिर्फ कौन सा होगा, रेडियल या फिर सेंटीमीटर, कितना होता है वो, mv स्क्वायर बाई आर। अगर वेलोसिटी क्या हो गया, हाफ हो गया है, वेलोसिटी क्या हो गया है, हाफ हो गया है, ठीक है, वेलोसिटी क्या हो गया, हाफ हो गया है, तो इसका जो रेडियस हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा, हो जाएगा m इंटू, अब वेलोसिटी कितना हो गया, हाफ हो गया है, mv/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना होता है, mv स्क्वायर बाई आर। अब r कितना हो गया, r/2 हो गया, r/2 हो गया, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा mv स्क्वायर बाई 4 इंटू r इंटू 2। उस 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी अब जो एक्सेशन होगा वो भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। पहले जो एक्सेशन था उसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, mv स्क्वायर बाई आर, mv स्क्वायर बाई आर, ठीक है। यानी पहले जो एक्सेशन था, अगर पहले सेशन 20 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर था, अब कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बात समझ में आती है, यस सर। बात समझ में आती है। यस। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22 ये सब भी कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22 ये सब भी कर लोगे, ठीक है। उसके बाद जो सर्कुलर मोशन है, वर्टिकल प्लेन, अभी हम लोग शुरू नहीं किए हैं, ये हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। मोशन ऑफ ए व्हीकल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड, ऐसा तो बाद में पढ़ेंगे थोड़ा सा। अब कौन सा बच गया, अच्छा ये वाला क्वेश्चंस करवाए, तुम लोग को पढ़ाया जो भूल क्यों जा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, क्या क्या पढ़ाए हैं भूल जा रहे हो हम। ऐसा क्वेश्चन करवाए हैं कि अगर मान लो कि यहाँ से ये अगर स्लाइड स्लिप करना शुरू किया, स्लिप करना शुरू किया, कितना एंगल मूव करने के बाद एक कांटेक्ट ब्रेक कर जाएगा, ये क्वेश्चन करवाए हैं क्या। Yes, sir. एक्चुअली 2-3 लोग डॉट भी लेने आ गया था कुछ कुछ, उससे पहले जस्ट एक बैच को पढ़ाया था, तुम लोग को पढ़ा तो भूल जा रहा हूँ क्या क्या पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। इस तरह क्वेश्चन करवाया है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 ये भी कर लेंगे। बैंकिंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 यहीं पे ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 5 यहीं पे ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 यहाँ पे ट्राई करो। बैंकिंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आज पढ़ाए हैं उस पर। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 यहाँ पर ट्राई करेंगे, 1-2 होमवर्क में करके आएंगे, ठीक है। कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कर रहे हैं सर। वेरी गुड। तुम लोग को वीडियो ऑन करवाएंगे जी,
सही लगता है वीडियो ऑन रहता तो। सबका वीडियो ऑन करके पढ़ाएंगे। ये कहाँ गायब हो गया वीडियो? देखेंगे तुम लोग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हो। सामने देखो सही लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करो। आज के लिए इतना ही पढ़ाएंगे, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे। सैटरडे संडे पूरा खा पी के आना। अब जो भी चलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 किससे हुआ? पार्क हैज रेडियस 10 मीटर। If a vehicle goes around it an average speed of 18 km per hour, what should be the proper angle of banking? What should be the proper angle of banking? ठीक है? तो tan inverse 2.5। हाँ जो भी है, बड़ा सिंपल सा है। tan थीटा इक्वल टू, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, बैंकिंग कितना होना चाहिए आपको पता है। मान लो थीटा से बैंकिंग कर दिया है, नॉर्मल क्या होगा? वर्टिकल से थीटा एंगल शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या है? फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, फ्रिक्शन नहीं है, तो इसको मूव करना कितना स्पीड से? इतना स्पीड से मूव करना है तो कितना बैंकिंग होना चाहिए? आपको पता है क्या होता है tan थीटा इक्वल टू? tan थीटा इक्वल टू v square by rg। v स्क्वायर बाई आर जी। भूल ही जाते तुरंत। tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर जी। देख रहा था मैं लिखते हो कि नहीं लिखते हो? आधा लोग तो लिखता ही नहीं है। तो v आपको दिया हुआ है कितना? 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और r कितना दिया हुआ है? 10 मीटर। इसको किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट करना किसमें? मीटर पर सेकंड में। कितना होगा? 5। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 5/18 से इंटू कर देते हैं। भाई ठीक है, तो आपको v स्क्वायर आपका आ गया 5 मीटर पर सेकंड। कितना होगा? 25 डिवाइड बाई r कितना हो गया? 10। g की वैल्यू कितना हो गया? 10। 9.8 नहीं लेंगे, 10 ही लेते हैं। यहाँ से tan रेज कितना आ गया आपको? 2.5 ना, 0.25 0.25 1/4 यही आ गया ना। यानी जो प्रॉपर बैंकिंग होना चाहिए इस स्पीड से टर्न लेने के लिए कितना होना चाहिए? tan इनवर्स 1/4। सही है ना जी? कौन आ गया? tan इनवर्स 1/4 ये आएगा। अरे आएगा। यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 बताओ क्या होगा? बोलते हैं इन प्रीवियस प्रॉब्लम। ठीक है, अगर बैंकिंग ना हो, यहाँ पे कोई भी बैंकिंग ना हो, तो बोलता है कितना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए ताकि ये आदमी जो है 18 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से टर्न ले ले और बिना स्किड किए हुए। ठीक है, जब बैंकिंग नहीं होगा तो क्या होगा आपको पता है? जब बैंकिंग नहीं होगा तो क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स होना चाहिए। एक को कार अगर बिना बैंकिंग का मूव कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वही प्रोवाइड क्या करेगा आपको? सेंट्रीपिटल फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है? तो फ्रिक्शन फोर्स होता है मैक्सिमम वैल्यू म्यू इनटू एम इनटू जी। मिनिमम पूछा है ना, मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का मतलब क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू लेंगे। फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? म्यू इनटू एम इनटू जी इक्वल टू कितना हो जाएगा? हो जाएगा mv स्क्वायर बाई आर के बराबर। mv स्क्वायर बाई आर के बराबर। एम से एम क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से म्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा? म्यू इक्वल टू आ जाएगा वी स्क्वायर बाई आर इंटू जी। म्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा? वी स्क्वायर बाई आर इंटू जी। वी स्क्वायर कितना हो गया? 5 आया था ना, तो 25 डिवाइडेड बाई आर जी वैल्यू कितना होगा? आर अगर 10, जी वैल्यू कितना हो गया? 10, यानी कितना जाएगा? 0.1 0.25 ना। यस सर। आप देखोगे बैंकिंग ना करो, बैंकिंग अगर ना करो तो रिक्वायर्ड जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, सॉरी म्यू की जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? tan थीटा के बराबर होगा। tan थीटा के बराबर होगा। ठीक है, आपको ये याद होगा एक चीज हम लोग फ्रिक्शन फोर्स में कुछ बोले थे, क्या होता है? क्या होता है? एंगल ऑफ रिपोज कितना होता था? ऐसे कुछ होता था ना, एंगल ऑफ रिपोज।
भूल गए सब। अगर आप बैंकिंग नहीं कर रहे हो, ठीक है, बैंकिंग नहीं कर रहे हो, देखो थीटा एंगल से अगर बैंकिंग करोगे, थीटा एंगल से अगर बैंकिंग करोगे तो tan थीटा की वैल्यू होगा उतना फ्रिक्शन की इफेक्टिव वैल्यू बेसिकली क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी आप या तो फ्रिक्शन वैल्यू दे दो इतना tan थीटा के बराबर, ठीक है, म्यू की वैल्यू, या फिर अगर म्यू की वैल्यू उतना नहीं देते तो उसके हिसाब से आपको बैंकिंग करना पड़ेगा। बेसिकली क्या हो रहा है, बैंकिंग करने से इफेक्टिव जो म्यू की वैल्यू है वो tan थीटा के बराबर क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। ये बात समझ में आता है थोड़ा बहुत, क्या बोल रहे हैं, थोड़ा बहुत यस समझ में आता सर। है। यस सर। बेसिकली बैंकिंग करने से आप इफेक्टिव जो है फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बढ़ा रहे हो, ऐसा देख सकते हो। अगर मान लो क्वेश्चन में, ठीक है, यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है, आगे आएगा कभी, जो इंजीनियरिंग के लिए करते हैं उनके लिए खास करके, मेडिकल वालों के लिए नहीं। अगर मान लो कि रोड का बैंकिंग में किया हुआ है, रोड का बैंकिंग में किया हुआ है और साथ साथ फ्रिक्शन फोर्स भी दिया हुआ है, साथ साथ फ्रिक्शन फोर्स भी दिया हुआ है, तो क्या करोगे, ये कार इधर क्यों मूव कर रहा है, कैसे डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है कार, ठीक है। अगर मान लो कि इसके बीच में फ्रिक्शन फोर्स भी हो, बैंकिंग भी किया हो, क्या करोगे, क्या करोगे बताओ। कुछ तो बोलो यार, मतलब कोई सर एन कॉन्सेप्ट। साइन थीटा और फ्रिक्शन को ऐड कर देंगे। हाँ, लेकिन फ्रिक्शन का क्या डायरेक्टली ऐड कर दोगे क्या, नो सर, उसका कंपोनेंट निकाल के। कौन सा कंपोनेंट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे कंपोनेंट बताओ। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा किधर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लगेगा, इस फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा। क्या लगता है हमेशा, जो भी कॉन्टैक्ट सरफेस होता है, जो भी कॉन्टैक्ट सरफेस होता है उसके अलोंग उसके अलोंग लगेगा। यहाँ पे देखना डायग्राम में, हम जो पढ़ा रहे थे वो कहाँ चला गया, ठीक है। मान लो कि बैंकिंग के साथ साथ यहाँ पे, बैंकिंग के साथ साथ आपको फ्रिक्शन भी अवेलेबल हो, बैंकिंग के साथ साथ आपको फ्रिक्शन भी अवेलेबल हो, ठीक है। इस डायग्राम में थोड़ा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, बनाता हूँ, ठीक है। साथ साथ मान लो कि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स भी अवेलेबल हो, ठीक है। तो क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स अवेलेबल रहेगा तो आप देखोगे फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स अलोंग दिस लगेगा, ये वाला दिख नहीं रहा कलर, और ये कलर सिलेक्ट नहीं हो रहा है, चलो सिलेक्ट नहीं हो रहा कलर। देखो तो फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगेगा, अलोंग दिस लगेगा, जो भी इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, जो बैंकिंग कारण है, फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस के अलोंग लगता है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट सरफेस क्या है, ये है, ठीक है, इसी के अलोंग लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, इधर के अलोंग लगेगा, ठीक है। यानी आप देखोगे यहाँ पे इस पॉइंट पर देखोगे तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, ऐसे लगेगा, जो कितना एंगल बना रहा होगा, यहाँ से थीटा एंगल बना रहा होगा, यहाँ से थीटा एंगल बना रहा होगा। ये बात समझ में आ रहा है क्या, दिख रहा है डायग्राम में, कोई और कलर सिलेक्ट नहीं हो रहा है इसलिए दिख रहा है मेरे को, दिख रहा है क्या डायग्राम में, थोड़ा सा ध्यान से यस देखना। सर। यस। तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे लगेगा वो क्या लगेगा, इस अलोंग लगेगा, ये एंगल हमारा थीटा होगा, ठीक है। ये एंगल थीटा, तो एंगल पे कितना होगा, थीटा होगा, ये एंगल पे कितना होगा, थीटा होगा। तो बेसिकली देखोगे तो जो सेंटीपीटल फोर्स होगा इसके कंडीशन में, ठीक है, सेंटीपीटल फोर्स जो होगा वो क्या होगा, तो जगह एन साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन फोर्स का कंपोनेंट आएगा, क्या आएगा, एफ कॉस थीटा, फ्रिक्शन फोर्स का क्या आएगा, एक कंपोनेंट आएगा एफ कॉस थीटा, ठीक है, एफ कॉस थीटा के बराबर। यानी आपको नॉर्मल के साथ साथ एक फ्रिक्शन फोर्स का भी कंपोनेंट आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा, जब आपको फ्रिक्शन दिया रहेगा तब, नहीं दिया रहेगा तो नहीं लेंगे, जब दिया रहेगा तो आप क्या करोगे, फ्रिक्शन फोर्स का कंपोनेंट भी, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर लोगे। हमेशा सर्कुलर मोशन में ध्यान ये रखोगे, आपको एक फाइंड क्या करना है, तो नेट सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। टुवर्ड्स द सेंटर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, उस सारे फोर्स को क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा। तो नेट सेंट्रीपिटल फोर्स आपको फाइंड करना बहुत जरूरी है टुवर्ड्स द सेंटर, जितना भी फोर्स लग रहा होगा उन सब में देखना कौन कौन सा फोर्स आपको टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है, ठीक है।
तुम्हारा सेंटर लग रहा है। वापस आते हैं बुकलेट पे, होमवर्क में। ये फिर हैंग कर गया। तुम लोग लास्ट क्लास लगाए थे कि ज्यादा पढ़ा सकते हैं, यहाँ सिस्टम ही हैंग हो जाता है लास्ट क्लास होते हुए। ठीक है, होमवर्क हम भेज देंगे आज, पक्का याद दिला देना मेरे को, ठीक है। आगे का होमवर्क हम मार्क कर देंगे, भेज देंगे। सर कितने बजे याद दिलाएंगे? कम से कम भी 10 बजे याद दिलाना, 10 बजे याद दिलाना, ठीक है। कोई ना कोई जरूर मैसेज कर देना। कोई भी एक टास्क देता हूँ, अभिषेक को देता हूँ, अभिषेक और स्मिता दोनों में से किसी एक को, दोनों को मैसेज आना चाहिए, ठीक है। तुम दोनों सीरियस रहते हो, नहीं आया तो दोनों को मारेंगे। तो बाकी जो क्वेश्चन मार्क किया हो तो ठीक है, जो नहीं किए हैं वो आपको करके आना है, वो हम भेज देंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास से वर्टिकल सर्कुलर मोशन शुरू करेंगे, 1 या 2 क्लास में खत्म हो जाएगा वो। उससे पहले आपको सारा करके आना है। और मंडे को कुछ होमवर्क तो रहेगा ही इसका, और मंडे को हम लोग वो भी करेंगे, अगर क्लास हुआ मंडे को या फिर ट्यूजडे क्लास हो, जिस दिन क्लास हुआ तो वर्क पावर एनर्जी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जो भी दिक्कत होगा वर्क पावर एनर्जी में वो सारा हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सर मेरा कोई ठीक है, आज इसका डॉट है या आज नहीं, आज नहीं, ठीक है। मेरे को जाना होता थोड़ा, कोई मतलब रिलेटिव आए हुए मेरे, तो अभी थोड़ा जाना होता है, इसलिए मैं 8 बजे तक ही पढ़ा रहा हूँ तुम लोग को।